नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम फिर बैक ऑफिस के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि बैक ऑफिस के इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनका जवाब क्या देना है और कैसे देना है। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आप मेरा काम कीजिए, मेरे इस फ्रंट ऑफिस को ज्वाइन कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बैक ऑफिस के काम के बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। उससे आपको बैक ऑफिस के काम के बारे में जो सारी जानकारी होती है, पूरा एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करें तो पहला सवाल जो आपसे इस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कोई भी हो, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। और ये सवाल अक्सर मैं भी इंटरव्यू में पूछता हूँ, ये देखने के लिए कि सामने वाला इसका जवाब कैसे देता है, सामने वाले का लाइफ की तरफ अपना पर्सपेक्टिव क्या है। सो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, इसकी तैयारी आप पहले से करके जा सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, इस सवाल में होने वाली एक कॉमन मिस्टेक ये है कि आप जवाब में अपना रिज्यूमे पढ़ते हो। मैंने इस साल ये पढ़ाई की थी, उस साल वो पढ़ाई की थी, वो सारी चीज़ें तो रिज्यूमे में ऑलरेडी मेरे पास है। आप बताइए कि आप कौन हो, आपको किन चीज़ों में रुचि है। सो आप थोड़ा सा अपने बारे में जेनेरिक इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा अपने एजुकेशन के और फैमिली के बारे में बताइए, और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, एक आप कोई ऐसी चीज़ बोल दो जिसका अगला सवाल जो आएगा वो आपके लिए एकदम ईजी होगा। जैसे कि मैं हमेशा अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपने बारे में कोई एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जिससे सामने वाला मुझसे पर्सनली कनेक्ट करे और क्यूरियस होके कोई और भी सवाल पूछ ले मुझसे। जैसे कि मैं कहता हूँ अक्सर कि मुझे बोर्ड गेम्स खेलने का काफ़ी शौक है और मैं काफ़ी अच्छे एलाबोरेट बोर्ड गेम्स खेलता हूँ। सो जब भी मैं ये बोर्ड गेम्स की बात करता हूँ, सामने अगला ऑब्वियस सवाल क्या आएगा कि कौन से बोर्ड गेम्स खेलते हो, कौन से बोर्ड गेम्स आपको पसंद है। तो मैं फट से फिर जवाब दे देता हूँ कि टिकट टू राइड मेरा एक फेवरेट है, वो हर एज के लोग खेल सकते हैं, उसे खेलना आसान है लेकिन जीतना मुश्किल है। पर अगर कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम की बात करें तो रिस्क का GOT वर्जन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो गेम जो है काफ़ी ज़्यादा सामने वाले का कैरेक्टर आपको दिखाता है जब आप उनके साथ वो गेम खेलो। सो ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ गई और फिर मैं इंटरव्यूअर से एक अलग टेंजेंट पे, लेकिन मेरे टर्फ पे, मेरे ग्राउंड पे बात करने लग गया। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल चाहिए कि कैसे आप पर्सनली कनेक्ट करो। आप कह सकते हो कि मुझे बाइक्स का शौक है, बाइक चलाने का शौक है, बाइक्स के बारे में शौक है, और फिर ज़रूर तैयार रहिए इस सवाल के लिए कि कौन सी बाइक आपको पसंद है, लेटेस्ट ऐसी कौन सी बाइक लॉन्च हुई है जो आप लेना चाहते हैं या जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड है। इसको तो आप रिसर्च करके जा सकते हैं। तो आपने ये टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जो जवाब है उसे जवाब दिया और फिर अगला सवाल निकलवाया इंटरव्यूअर से जो टोटली आपके टर्फ में है। आपके लिए उसका जवाब देना बहुत आसान है और एक पर्सनल कनेक्ट भी बन जाएगा। इस बारे में और भी डिटेल ट्रिक्स एंड टिप्स हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस बारे में भी नोटिफिकेशन मिलेगी। पर हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बैक ऑफिस क्या होता है? आप बैक ऑफिस के इंटरव्यू में आए हो तो ऑब्वियसली आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैक ऑफिस क्या होता है, समझाइए ज़रा। या इसी सवाल को पूछने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के बीच का अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। इन सभी विषयों पे मैंने जो है कई सारे वीडियोस बनाए हैं, मुझे यकीन है आपने उन वीडियोस को देखा है। लेकिन बड़ी सिंपल सा जवाब है, बैक ऑफिस वो होता है जहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा है, कंपनी का कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा है जहाँ उन्हें कस्टमर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, वो हुआ बैक ऑफिस। और फ्रंट ऑफिस वो हुआ जहां आप एक क्लाइंट फेसिंग, कस्टमर फेसिंग, ग्राहक फेसिंग, ग्राहक से बात करने वाला कोई काम कर रहे हो। जैसे फ्रंट ऑफिस में अगर आप किसी बैंक में गए हो, सो बैंक में जो आपसे बात कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है या आपका अकाउंट खोल रहा है, वो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है। लेकिन बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जो फॉर्म आपने भरा, वो फॉर्म जिनके पास गया है, जो उसे प्रोसेस कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, वो एक दूसरी कोई ऑफिस होती है, बड़ी ऑफिस जहाँ सारे ब्रांचेस का काम होता है, वो होता है बैक ऑफिस। ये बैक ऑफिस के लिए आपने अप्लाई किया है। सो बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस का अंतर समझाना बड़ा ही आसान हो जाता है। इस जवाब को थोड़ा सा और अगर आपको ऑप्टिमाइज करना हो, अच्छा बनाना हो, तो जिस कंपनी में, जिस सेक्टर में आप जॉब का ये इंटरव्यू देने जा रहे हो,
उनके फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस में क्या अंतर होगा वही रिसर्च करके जाओ। जैसे बैंक का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, आप ये उदाहरण दे सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, लेकिन आप उसी इंडस्ट्री का अगर कोई एग्जाम्पल लेकर जाएंगे तो इंटरव्यूअर को और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आप में ऐसी क्या खूबियाँ हैं और ऐसी क्या कमज़ोरियाँ हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो है बहुत ही कॉमन है, स्पेशली फ्रेशर्स से पूछा जाता है, लेकिन हर किसी से पूछा जा सकता है ये सवाल। मैंने इसके ऊपर स्पेशली वीकनेस के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने अपने वीकनेसेस शेयर करके आपको उदाहरण दिया था। लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों समझाना हो तो उसका मैं आपको एक बेसिक रूल बता देता हूँ। स्ट्रेंथ जब आप बता रहे हो, आप कोई ऐसा स्ट्रेंथ बताइए जो उस जॉब में डायरेक्टली आपके काम आए। जैसे बैक ऑफिस में डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ऑर्गेनाइज करना, एक्सेल, ये सारे आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं कि मुझे डेटा, नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। और जो वीकनेस है, आप कोई ऐसा वीकनेस बताइए जो इस काम में एटलीस्ट आपके अगेंस्ट ना हो, और कोई ऐसा वीकनेस मत बता दीजिए जो सुन के वो बोलेंगे अभी आप चले जाओ, आप तो इस काम के लायक ही नहीं हो। तो ये सिंपल से रूल्स है, इनका ध्यान रखिए, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कॉन्फिडेंस इज की, ये याद रखिए। आप जितना कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे उतना अच्छा आपका ये सवाल का जवाब जाएगा। आपसे पूछ लिया गया आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बैक ऑफिस क्या है, इन सब का आपने जवाब दे दिया, तो जाहिर सी बात है अगला सवाल होगा कि बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस के बीच में आप बैक ऑफिस के लिए अप्लाई करके क्यों आए हो, फ्रंट ऑफिस में काम क्यों नहीं कर रहे। क्या आप उसका जवाब ऐसे देंगे कि फ्रंट ऑफिस में काम करने के मैं लायक नहीं हूँ? क्या आप ऐसा कह देंगे कि मुझ में वो स्किल्स नहीं है? थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। आपको ये अगेन एज अ गूगली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामने वाला कितना स्थिर है, कितना अपने फीट पर सोच सकता है, कितना चतुर है, ये पूछा जाता है। तो इसका बड़ा ही आप एकदम काम होके शांति से आप जवाब दे दीजिए कि हाँ, फ्रंट ऑफिस का काम भी अच्छा है, बैक ऑफिस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में अगर मैं जाऊँगा तो मैं सेल्स वाला काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सेल्स में ज़्यादा पैसे बनते हैं, लेकिन सेल्स में इस वक्त मेरी रुचि नहीं है। लेकिन बैक ऑफिस जो है वो काम मेरे स्किल्स के लिए सही है। अगर कंपनी अपॉर्चुनिटी देगी और आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं फ्रंट ऑफिस का काम कर सकूँ, तो आप मौका दीजिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। लेकिन फ्रंट ऑफिस में मुझे लगता है कि सेल्स टाइप जो लोग होते हैं, जो लोग सेल्स करना चाहते हैं, उनकी तरक्की ज़्यादा होती है। गलत हो तो आप मुझे बताइए, अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो भी मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर वो आपको बैक ऑफिस के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप बैक ऑफिस में काम करो। लेकिन आप ये मत कहिए कि आप फ्रंट ऑफिस से डर रहे हो, या ऐसा मत जताइए कि फ्रंट ऑफिस का काम नहीं नको, मेरे को तो बैक ऑफिस करना है। आप कहिए आपको सही लगे तो कर देंगे, रिश्ता बनाइए, काम हो जाएगा। बैक ऑफिस के जो काम होते हैं ना, बड़े बोरिंग होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, सेम चीज़ बार बार करनी है, वही डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, वही कंप्यूटर में फीडिंग करना है, वही कॉल लगाना है, उन्हीं चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है। तो ये एक बोरिंग और रिपीटेटिव काम होता है। तो क्या आप बोर नहीं हो जाओगे? आप ऊब जाओगे इस काम से, आपको मज़ा नहीं आएगा थोड़े टाइम बाद, और आप जो है छोड़ दोगे ये काम, या फिर आप गलतियां करने लगोगे। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, राइट। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बैक ऑफिस तो बोरिंग काम होता है, क्यों करना है आपको, कैसे करोगे? तो इसका सवाल का जो है जवाब देने के 3 आपको मैं टिप्स देता हूँ। पहला, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जी हाँ सर, जाहिर सी बात है कि बैक ऑफिस का काम जो है रिपीटेटिव है, एक ही चीज़ है जिसे बार बार करनी है, बात सही है। लेकिन ये दूसरी चीज़ है, आप डिनाई भी कर दो इस बात को। दूसरी चीज़ है, लेकिन सर मैं तो मानता हूँ कि हर जॉब जो है वो थोड़े समय में जो है बोरिंग होने लगता है, रिपीटेटिव होने लगता है, हर काम में। और हमारे लाइफ में भी कई ऐसी चीज़ें जो हमें रोज़ करनी होती है, और वो काम जो होता है करने में कोई मज़ा नहीं आता, लेकिन करना होता है। जैसे कि सुबह उठ के नहाना होता है ये एग्जांपल दे सकते हो, नहीं देना है मत दीजिए। तो ऐसे कई सारे रिपीटेटिव चीज़ होते हैं जो आपको लगता है कि रोज़ क्यों करना है, एक ही बार कर लो, राइट। मैं संडे नहीं नहाता, बड़ी सिंपल सी बात है, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। बैक ऑफिस में ऐसा नहीं कर सकते, रोज़ सारा काम करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ये भी कह दीजिए कि सारे ही काम बोरिंग होते हैं, थोड़ा सा कह दो ऐसा, राइट। सारे ही काम में रिपीटेशन होता है, लेकिन मेरे बैक ऑफिस के काम में, ये तीसरा टिप है, ये तीसरा असली जवाब है, मेरे बैक ऑफिस के काम में मैं जानता हूं कि ये काम रिपीटेटिव हो सकता है। इसीलिए 3 तरीके हैं इससे डील करने का। पहला, एक प्रोसेस बना दो। किसी भी चीज़ को करने का अगर एक प्रोसेस हो, एक तरीका हो, तो वो काम जो है सिरे से हो जाता है, टाइम से हो जाता है, प्रॉपर्ली ट्रैक होकर हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है, चेकलिस्ट का यूज़ करो। चेकलिस्ट जो है, एरोप्लेन उड़ाने वाले जो पायलट भी होते हैं
वो भी यूज़ करते हैं, तब जाके इतने कॉम्प्लेक्स एरोप्लेन्स जो है वो अच्छे से सेफली उड़ पाते हैं। हर चीज़ का चेकलिस्ट होता है एक एरोप्लेन में, लैंडिंग का, स्थिर रखने का, टेक ऑफ का, कुछ प्रॉब्लम आई तो हर चीज़ का एक चेकलिस्ट होता है। तो चेकलिस्ट बनाने में आप विश्वास रखते हैं, आप ऐसा बताइए। और तीसरा, गलती हर किसी से होती है, गलती स्पाइडरमैन से भी होती है, बैटमैन से भी होती है, इसलिए आप हमेशा अपने काम को रीचेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, कभी कभी किसी पीयर से, मैनेजर से, किसी अपने कलीग से भी चेक करवाते हैं अपना काम अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो। क्योंकि परफेक्शन जो है वो हर किसी में हो नहीं सकता, आप हर बार परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने प्रोसेस ऐसा बनाया है, अगर आपने अपना काम रिव्यू किया है, तो जो एरर्स है, जो गलती होने के चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप बोरिंग काम को, रिपीटेटिव काम को भी इंटरेस्टिंग बना दीजिए ऐसा जवाब देकर। अगला सवाल जो है वो MS एक्सेल के बारे में। आप सोच ही रहे थे कि MS एक्सेल की बात अभी तक आई क्यों नहीं, आखिर बैक ऑफिस का काम है। MS एक्सेल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MS एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और उसके बारे में आपसे सवाल हो सकता है, कोई एक्सरसाइज या टेस्ट भी आपसे लिया जाए, वी लुकअप्स हो, पिवट टेबल्स हो, या बेसिक डेटा फीडिंग क्यों ना हो। अगर आपको MS एक्सेल ज़रा भी नहीं आता, आपको पता ही नहीं MS एक्सेल क्या है, तो मेरा वीडियो देख लीजिए। एकदम बेसिक से मैंने जो है शुरुआत की ट्रेनिंग आपको वहाँ दी है। और अगर आपको MS एक्सेल के बारे में कुछ आता है, तो बैक ऑफिस के काम के बारे में जो स्किल्स आपको लगने वाले हैं बैक ऑफिस में, उसकी एक ट्रेनिंग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। फ्री में हिंदी में MS एक्सेल आप सीख सकते हैं, टोटल ही डिटेल में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए रख दूंगा। तो MS एक्सेल की अच्छी तैयारी आप करके जाइए। टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू स्ट्रगल्ड विद सम वर्क, या फिर वो काम का लोड इतना था कि काम पूरा नहीं हो रहा था, आप डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे किसी समय के बारे में बताइए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, फ्रेशर नहीं हो, तो इस बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो आपको कोई ऐसा टाइम बताना है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ था आपकी कंपनी में और इतना काम आ गया था, इतने ग्राहक आ गए थे कि आप लोग संभाल नहीं पा रहे थे, और वैसे सिनेरियो के बारे में आपको जवाब देना है। अगर आपने कोई ऐसा सिचुएशन बता दिया जहां आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहां कोई नुकसान हो रहा था, जैसे क्रिकेट मैच की बात करें, तो जब क्रिकेट मैच में टीम हार रही है तब आपके ऊपर स्ट्रेस है, उसका उदाहरण दो। या टीम जीत रही है, उसके लिए स्ट्रगल किया आपने, लेकिन टीम जीत रही थी, तो जीतने वाला उदाहरण सही होता है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है सामने वाले को सुनने में। सो आप कोई ऐसा समय बताओ जब बहुत ग्राहक आ गए और काम बहुत ज़्यादा था, फिर आपके और आपके मैनेजर्स ने मिलकर कोई प्रोसेस बनाया, कुछ और चेंजेस किए, कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे वो काम का लोड संभल गया, लेकिन आप स्ट्रगल किए, लेकिन सक्सेस मिला कि इतने सारे कस्टमर्स को हमने संभाल लिया। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको आपके कॉलेज से, कॉलेज का कोई असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, या कोई इंटर्नशिप आपने किया हो, वहाँ से कोई उदाहरण देना हो। लेकिन वो उदाहरण ऐसा होना चाहिए, वो एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो कोई विक्ट्री बता रहा हो, कोई विन बता रहा हो, कोई सक्सेसफुल चीज़ के बारे में आपने स्ट्रगल किया वो बता रहा हो। आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, क्या विंडोज़ आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बराबर से यूज़ कर सकते हो, क्या आप सही स्पीड से टाइपिंग कर सकते हो। अगर आप टाइपिंग ऐसे करते हो फिंगर्स से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा बैक ऑफिस में। 5 फिंगर टाइपिंग आपको सीखना है। उसको सीखने के कई सारे ऑनलाइन टूल्स है, यूट्यूब पर भी वीडियोस है। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स पे, तो मैं भी एक फास्ट टाइपिंग पे वीडियो बना दूंगा। मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आपको सीखना है टाइपिंग के बारे में, तो कमेंट कीजिए या और वीडियोस को रिसर्च कीजिए। पर आपका कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर यूसेज, फोल्डर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग अलग शॉर्टकट्स क्या होते हैं कंप्यूटर में, कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट क्या होते हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ स्टडी करके जाइए। एक 10 मिनट के वीडियो में आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप कुछ दिन मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, और कंप्यूटर आना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ मोबाइल पर ही काम किया है, मोबाइल पर ही हर चीज़ की है, तो असली जॉब में जाने के बाद एक कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में अगर आप जॉब लेंगे तो कंप्यूटर यूज़ करने में आपको बहुत तकलीफ आएगी। कंप्यूटर का टेस्ट लिया जा सकता है आपको जॉब देने से पहले। सो आप तैयार रहिए और कंप्यूटर सीखिए। बेसिक चीज़, टाइपिंग, शॉर्टकट्स, विंडोज़ कैसे यूज़ करते हैं, फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लीज़ इन चीज़ को सीख कर जाइए। कंप्यूटर लिटरेसी के साथ ही बेसिक सिक्योरिटी की चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, जैसे कि पासवर्ड्स को ले लीजिए। आपके पासवर्ड्स जो है वो क्या आप सेफ रख सकते हैं, अपने ही कंप्यूटर के सामने चिट्ठी पर लिख के रख देंगे अपने पासवर्ड को, या अपने पासवर्ड को पासवर्ड या 1 2 3 4 रख देंगे। तो ऐसे बेसिक सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट मत कीजिए आप। बेसिक सिक्योरिटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
और पर्सनली भी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हैकर्स से कैसे बचे, अपने आप को सिक्योर कैसे रखे। इस टॉपिक पर ज़रूर मैंने एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक यूज़ कर सकते हैं कि हैकर्स से कैसे बचना है, अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में इन चीज़ों की नॉलेज होना, फिशिंग जैसे अटैक क्या होता है इनके बारे में नॉलेज होना और उनसे बचना, अपनी कंपनी को बचाना एक बहुत अच्छा स्किल होता है। और इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग भी जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी पोजीशन में कंपनीज में काम करते हैं, उन्हें भी ये सिक्योरिटी वाली चीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, बेसिक सिक्योरिटी में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का अभ्यास करके जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा बता पाएंगे इंटरव्यूअर को, या कुछ ऐसे टेस्ट आपके लिए जा सकते हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो इस बारे में बड़ा ही सिंपल है, बेसिक चीज़ सीखनी है, पर्सनल फ़ायदा भी होगा, प्रोफेशनल फ़ायदा भी होगा। हाउ विल यू राइट एन ईमेल टू डिमांड सम डेटा फ्रॉम अ कलीग? अगर आपको अपने किसी सहकर्मचारी से कुछ डेटा मांगना हो, किसी और डिपार्टमेंट से कोई एक फ़ाइल मंगवानी हो या कुछ पूछना हो, और आपको कंपनी के अंदर ईमेल लिख के वो मांगना है, ईमेल लिखकर रिक्वेस्ट करना है उस चीज़ के लिए, तो आप ये कैसे करेंगे? इसे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस। आपकी बेसिक कम्युनिकेशन जो होती है, रिटर्न ईमेल, ये जो बात करने का तरीका होता है कंपनी में, कॉर्पोरेट में, क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है? इसके बारे में भी हो सकता है एक टेस्ट लिया जाए कि ये ईमेल लिखकर दिखाओ। तो अब मुझे पता है हर सवाल का जवाब मैं अगर आपको ये दूंगा कि इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप कहोगे कि बस हम वीडियो ही देखते रहे। पर देखिए 10 मिनट में मैं आपको इतना ही ट्रेन कर सकता हूँ एक इंटरव्यू के लिए। अगर आप एक इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं सो प्लीज़ 3-4 घंटे की तैयारी कीजिए, थोड़ा सा आप प्रिपेयर होके जाइए, तब सक्सेस होने के चांसेस जो है थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने दूसरे वीडियो बताने के पहले 2 रूल्स बता देता हूँ, 2 सिंपल रूल कंपनी के अंदर ईमेल लिखने के लिए। पहला, हमेशा पोलाइट रहिए। आप एक शांत काम स्वभाव से उस ईमेल को लिखिए और पोलाइट वर्ड्स यूज़ कीजिए। थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, इन वर्ड्स को आप सीख लीजिए। दूसरा जो है, आप हमेशा वाई का यूज़ कीजिए, WHY, कि क्यों आप कोई डेटा मांग रहे हो। जब आप किसी और डिपार्टमेंट से कोई फाइल या कोई डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कहो प्लीज़ ये डेडलाइन है, प्लीज़ उस फाइल को प्रोसेस करना है, या प्लीज़ वो कोई ग्राहक है या क्लाइंट है जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, या ऐसा कोई भी एक आप जेन्युइन जो रीज़न है वो रीज़न भी उन्हें बताइए। सिर्फ मांग मत लीजिए कोई चीज़, उसका रीज़न भी दीजिए। यह साइंटिफिकली प्रूवन है, किसी रिक्वेस्ट के पीछे का रीज़न बताने से सामने वाले का आपकी बात मानने के चांसेस जो है, मानने का जो कन्वर्जन रेट है आपका, वो बढ़ जाएगा। आपके जवाब मिलने का या फास्ट जवाब मिलने का, टाइमली जवाब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप 2 चीज़, पोलाइट एंड वाई, इनको यूज़ कीजिए। और अगर आपको और सीखना है तो मेरा बिजनेस कम्युनिकेशंस का प्लेलिस्ट है, वीडियोज़ है, ईमेल कैसे लिखते हैं मैंने लिखकर सिखाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हाउ विल यू राइट अ कमेंट और एन ईमेल where a customer is being rejected for something or something negative is being said about a customer? कोई बैड न्यूज़ है किसी ग्राहक के लिए, बैक ऑफिस में उनकी फाइल रिजेक्ट हो गई, समझिए लोन डिपार्टमेंट था और उनका लोन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो जो कमेंट आप लिख रहे हैं, जो उनका फाइल आप रिजेक्ट कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में जाएगा। फ्रंट ऑफिस को कस्टमर को शायद बताना हो, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कमेंट आपने लिखा है वो कस्टमर को दिख जाए या कस्टमर को एज इट इज़ कोई कह दे। तो आपको हमेशा जब ऐसा कोई कमेंट लिखना हो कस्टमर के फाइल में, वो आपको इस तरह लिखना है कि कस्टमर सामने बैठा है। जैसे कि अगर सामने वाले का जो है पेपर्स में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से उनका लोन अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप ये नहीं कहेंगे सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की है, ऐसा लग रहा है इसलिए ये फाइल अप्रूव नहीं हो रहा। आप कहेंगे द डॉक्यूमेंट ABC हैज़ दिस प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एज पर आवर स्टैंडर्ड। जो भी आप बताएंगे कंपनी के रूल से ये डॉक्यूमेंट मीट नहीं कर रहा है। आप एक सिंपल प्रोफेशनल रिप्लाई देंगे। आप कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे जो पढ़ के कस्टमर बोलेगा ऐसे कैसे उसने बोल दिया मुझे कुछ। तो आप ध्यान रखिए कि भले ही वो कमेंट आप इंटरनली कर रहे हैं, अपने ही कंपनी के अंदर लिख रहे हैं, वो इंटरनल फाइल पर कमेंट है, आप उस कमेंट को हमेशा इस तरह लिखेंगे कि कस्टमर सामने ही बैठा हो। इसे कहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनली कोई चीज़ को लिखना। हाउ डू यू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस? अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको पता नहीं कि क्या करना है किसी चीज़ के साथ, हो सकता है वही एग्जाम्पल ले लो लोन डिपार्टमेंट का, किसी कस्टमर के पेपर्स आए हैं लेकिन वो पेपर्स में कुछ अलग है, अलग सिनारियो आ गया है, कोई रूल चेंज हो गया है। बैंकिंग में अक्सर ये होता है, कोई अकाउंट ओपन करना हो या KYC करना हो या लोन अप्रूव करना हो,
अलग अलग प्रकार के कंपनी होते हैं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं, लोगों के टैक्स फाइलिंग अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हो सकता है आपको जो चीज़ें चेक करने के लिए कही गई है वो यहाँ अप्लाई नहीं होती, उसके वजह से तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन रिजेक्ट ये हो रहा है गलत तरीके से, क्योंकि वो चीज़ उसे अप्लाई नहीं होती। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आएंगे जहाँ आपको लगेगा ये रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है, हमारा जो प्रोसेस है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? फाइल रिजेक्ट करके रिटर्न भेज देंगे, उसका कोई जवाब नहीं देंगे, कस्टमर को नाराज़ होने देंगे, कस्टमर को जाने देंगे, फ्रंट ऑफिस आपसे फॉलो अप करता रहेगा, क्या हो रहा है और कुछ नहीं होगा। आपको ऐसे सिचुएशंस जो है जहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग है या कोई प्रोसेस चेंज होना है, उससे डील करने का तरीका ढूंढना है, उससे डील करने का तरीका बताना है। तो इंटरव्यूअर जानना चाहेगा ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशन में पहला आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ और किया जा सकता था, क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोसेस से विभिन्न है लेकिन काम हो सकता है, तो मैं अपने मैनेजर से वो केस प्रेजेंट कर कर उसे अप्रूव करवा दूँ, या फिर मैं हमारी टेक्नोलॉजी टीम से या कंप्लायंस टीम से बात करके एक एक्स्ट्रा कोई एक रूल लगवा दूँ या ट्रेनिंग करवा दूँ अपने टीम का, जिससे इस टाइप के फाइल और इस टाइप के सिचुएशंस को भी प्रोसेस किया जा सके। या सिंपल मेरा ही कोई सीनियर हो जिसने शायद ऐसा देखा हो, या मुझसे ज़्यादा समय से कोई काम कर रहा हो इस डिपार्टमेंट में, जिसे आइडिया हो इसका, मैं उससे बात करके इस सिचुएशन को सॉल्व कर लूँ। कई सारे ऐसे तरीके हैं, इनके बारे में आप बताइए इंटरव्यूअर को कि कई तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैं इसे हैंडल करूँगा, लेकिन काम पर बैठा नहीं रहूँगा या बेकार में किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं कर दूँगा। क्या आप प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को समझते हो? क्या आप कंपनी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, उसे गुप्त रख सकते हो? कई सिचुएशन हो सकता है कंपनी के बाहर वाला कोई आपसे कुछ पूछ ले, उसे पता है आप इस कंपनी में काम करते हो, कि मुझे उस कस्टमर के बारे में कुछ बता दे, उस कस्टमर के अकाउंट में क्या है बता दे, उसका लोन पास हुआ क्या मुझे बता दे। तो क्या आप ये इन्फॉर्मेशन सामने वाले से बचा कर रख सकते हो? या फिर इंटरनली कंपनी के अंदर आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, क्या उसे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, 2 रूल्स आप फॉलो कीजिए। नीड टू नो बेसिस, कंपनी के अंदर क्या सामने वाले को अपना काम करने के लिए ये चीज़ जानने की ज़रूरत है तो उसे बताइए। स्पेशली जब फिनेंशियल डोमेन में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा बैक ऑफिस का काम फिनेंशियल डोमेन में होता है। क्या सामने वाले को अपना काम करने के लिए ये चीज़ जानने की ज़रूरत है तो आप बताइए, ज़रूर बताइए, सामने से बताइए। पर अगर सामने वाले को ज़रूरत नहीं है ये चीज़ जानने की, तो आप पूछिए कि आपको क्यों जानना है। कोई काम हो तो ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजिए, मैं बताऊंगा, लेकिन अनऑफिशियली मुझसे कुछ मत पूछिए। सिंपल। ये हुआ कंपनी के अंदर के लिए। कंपनी के बाहर बड़ा सिंपल रूल है, जो मैं कंपनी के अंदर करता हूँ दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, नॉनसेंस, स्टे अवे। जो कंपनी के बाहर आपसे कोई पूछ रहा है कि कंपनी में क्या होता है, आपको कुछ नहीं बताना है। सिंपल। ये 2 रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे, इंटरव्यूअर को भी बता दीजिए ये 2 रूल है मेरे, आपका जो इंटरव्यूअर है वो फ्लैट हो जाएगा, एकदम इंप्रेस हो जाएगा आपसे, क्योंकि यही सही तरीका होता है काम करने का। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, दुनिया जो है बड़ी जालिम है, बहुत कुछ गलत होता है। आपको इंटरव्यू देने लोग बुलाएंगे सिर्फ ये आपसे जानने के लिए कि उस कंपनी में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, और कोई डिटेल्स आपसे निकलवाने के लिए। सतर्क रहिएगा। ऐसा ही सतर्क जो आपका नेचर है उसे इंटरव्यू में बताइएगा। बैक ऑफिस जो है थोड़ा कठोर काम होता है, वो फ्रंट ऑफिस जैसा फ्लैम्बॉयंट नहीं होता। मैं फ्रंट ऑफिस जैसा बंदा हूँ ना, फ्रंट ऑफिस जैसा। बैक ऑफिस का काम थोड़ा कठोर होता है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।